बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कम से कम एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। क्या आपने कभी रात के आखिरी पहर में आंसुओं के साथ हाथ उठाए हैं? क्या आपने कभी अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ मांगी है, मगर वक्त गुजरता गया और कुछ नहीं बदला? आप सोचते हैं, या अल्लाह, मैंने क्या गलत किया है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और यकीन करें, उनमें से कोई एक वजह आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। नाज़रीन, सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह गुनाहों की कसरत। जब इंसान बार बार गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो उसका दिल सख्त हो जाता है और एक दिन सख्त दिल से निकली दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। हदीस में आता है, एक शख्स लंबा सफर करता है, गड्ढो गुबार में डूबा होता है, हाथ उठाकर कहता है, या रब, मगर उसका खाना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी कमाई हराम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी दुआ कैसे कबूल हो? सोचें, हम भी तो वही सब कुछ कर रहे हैं। अगर दुआ कबूल करवानी है तो गुनाहों को छोड़ना होगा। ये वो वजह है जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। हराम कमाई दुआ की कबूलियत के रास्ते को बंद कर देती है, चाहे वो सूद हो, रिश्वत हो या धोखा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, पाक चीजें खाओ और नेक अमल करो। जब जिस्म हराम से पलता है तो वो इबादत में असर नहीं रखता। आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, मगर अंदर से जानते हैं कि कमाई साफ नहीं। आज से नियत करें सिर्फ हलाल कमाए। नाज़रीन, कभी ऐसा भी होता है कि हम दुआ तो मांग रहे होते हैं मगर दिल कहीं और होता है। जुबान कह रही होती है या अल्लाह, मगर दिमाग में चल रहा होता है मोबाइल, बिजनेस और टेंशन वगैरह। अल्लाह इस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल हो, यानी हम खुद ही अपनी दुआ को कमजोर बना देते हैं। जब दुआ करें, दिलो दिमाग रूह सबको एक जगह लाएं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम दुआ मांगते हैं और जानते हैं कि फौरन कबूल हो जाए और चाहते हैं कि फौरन कबूल हो जाए। 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, और फिर कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे। अल्लाह डिले करता है, रिजेक्ट नहीं करता। सब्र करें, अल्लाह बेहतरीन वक्त पर देता है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खतरनाक वजह ये भी है, हम दुआएं मांगते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। हम चाहते हैं अल्लाह हमारी सुने, मगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते। सोचें, ये कैसा ताल्लुक है? कुरान में है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मगर साथ ही अल्लाह की ताकत भी जरूरी है। नमाज कायम करें, फराइज पूरे करें। नाज़रीन कराम, अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं अल्लाह आपसे नाराज है। हो सकता है अल्लाह आपको कुछ और बेहतर देना चाहता हो। बंदे की दुआ या तो फौरन कबूल होती है या उसके बदले कोई मुसीबत टाल दी जाती है या आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है। आज अभी इसी वक्त अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, क्या इन 5 में से कोई एक वजह आप में मौजूद है? अगर हाँ, तो अभी तौबा करें और अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा। ये बात सीधी तरह समझ जाएं कि अल्लाह दुआ नहीं सुनता, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है, मगर हर दुआ उसी वक्त और उसी तरीके से कबूल नहीं होती। असल मसला ना सुनना नहीं बल्कि हमारी समझ है। अल्लाह दुआ क्यों फौरन कबूल नहीं करता? अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम जो मांगते हैं वो हर बार हमारे लिए बेहतर नहीं होता। कुरान पाक में आता है, मुमकिन है तुम किसी चीज को पसंद करो पर वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। कभी हम जो मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदा होता है, पर अल्लाह हमें बचा रहा होता है।
कबूलियत का वक्त मुख्तलिफ होता है। हम चाहते हैं अभी, अल्लाह ताला देता है सही वक्त पर। जैसे एक बीज को दरख्त बनने में वक्त लगता है, वैसे ही दुआ को भी वक्त लगता है। अक्सर गुनाह रुकावट बन जाते हैं। अगर जिंदगी में छूट, हराम कमाई, नमाज की लापरवाही, तो ये सब दुआ के रास्ते में रुकावट बनते हैं। दिल का हासिल ना होना, हम दुआ मांगते हैं मगर दिल कहीं और होता है। मोबाइल, सोचें, ऐसी दुआ कमजोर हो जाती है। अल्लाह ताला बेहतर बदला देने वाला है। ये बहुत खूबसूरत बात है। हदीस पाक का महफूम है कि अल्लाह बंदे की हर दुआ के बदले या वही चीज देता है, या कोई मुसीबत हटा देता है, या आखिरत के लिए जखीरा कर देता है। यानी आपकी दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। असल हकीकत और सबसे अहम बात यह है, कभी ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है ताकि आप बार बार दुआ करें, रोएं, उसे याद करें, क्योंकि अल्लाह ताला को आपकी आवाज पसंद है। सिंपल सलूशन ये है कि क्या करें? 5 वक्त नमाज, हलाल रिज़्क, सच्ची तौबा करें, दिल से दुआ, सब्र करें। अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो हिम्मत न हारें, हो सकता है अल्लाह आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। अक्सर लोग कहते हैं दुआ कबूल क्यों नहीं होती। ये कहना कि दुआ कबूल नहीं होती थोड़ा सख्त जुमला है। असल बात यह है कि दुआ फौरन हमारी मर्जी के मुताबिक कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है, मगर कबूलियत के अपने असूल हैं। दुआ कबूल न होने की बड़ी वजूहात: गुनाहों की ज्यादती, बार बार गुनाह तौबा करना, दिल को सख्त कर देना, ऐसे दिल से निकली दुआ कमजोर हो जाती है। हराम कमाई, अगर रिज़्क में सूद, रिश्वत होगा तो दुआ की कबूलियत रुक जाती है। नमाज और फ़राइज़ में कमी, हम अल्लाह से मांगते हैं मगर उसके हुक्म नमाज को छोड़ देते हैं। ये तायुब कमजोर कर देता है। दिल का हासिल ना होना, जुबान से दुआ मगर दिल कहीं और। मोबाइल, दुनिया की फिक्र, ऐसी दुआ असर नहीं रखती। जल्दी जल्दी करना, हम चाहते हैं फौरन जवाब आए। हदीस का महफूम है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे। यानी बार बार कहना मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, यही रुकावट बन जाता है। कभी अल्लाह डिले करता है क्योंकि वो आपका सब्र देखना चाहता है। बेहतर चीज के लिए रोक लेना, ये सबसे खूबसूरत हकीकत है। अल्लाह ताला आपको वो नहीं देता क्योंकि वो आपको उससे बेहतर देना चाहता है। हदीस का महफूम है कि हर दुआ का नतीजा होता है, या फौरन कबूल हो जाती है, या कोई मुसीबत टल जाती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। यानी कोई दुआ ज़ाया नहीं जाती। अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो ये अल्लाह की खामोशी नहीं, बल्कि एक ये हिकमत है जो आप अभी नहीं समझ पा रहे। आखिर में हम अपने रब से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमें सब्र दे और हमें अपने करीब कर ले। आमीन या इलाहुल आलमीन।